हमारे पास जानकारी यह है कि जेडीयू के एक विधायक हैं, खगड़िया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके लिए वो लगातार चिराग पासवान के संपर्क में हैं। हमारी जानकारी ठीक है, गलत है? पहले तो जदयू के सारे विधायक, एक विधायक क्यों, हम लोगों को हमारा अपील है कि भाई सारे विधायकों को मेरे तरफ से न्योता है कि आप लोग कम से कम किसी भी दल में जाइए, लेकिन जदयू में मत रहिए, क्योंकि जदयू आने वाले समय में डूबता हुआ जहाज है। दो सवाल आपका संयुक्त रूप से है इसमें। पहली बात की नीतीश कुमार जी के पार्टी गठबंधन, खासकर भाजपा के साथ गठबंधन छोड़ने के बाद ही बिहार में कई उपचुनाव हुए, जिसमें कुढ़नी हुआ, गोपालगंज हुआ, आप लोगों ने देखा। उस समय में आपने ये देखा होगा कि जदयू और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ी है ये उपचुनाव में, और उस उपचुनाव में नेचुरल अलायंस के रूप में, ऑफिशियल अलायंस नहीं कह सकते, लेकिन नेचुरल अलायंस के तौर पे हमारी पार्टी, पशुपति पारस जी जो हमारे आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के चाचा रहे हैं, अभी भी हैं चाचा, आज भी वो चाचा हैं, आज वो घर के गार्जियन हैं, बड़े सदस्य के रूप में वो रहे हैं। उनकी भूमिका हमेशा फैसला लेने की हुई रही है, और वो फैसला ले चुके हैं मेरे ख्याल से कि वो चिराग जी के साथ नहीं रहेंगे। आप जिस गठबंधन का हिस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आपकी दोस्ती है, गठबंधन है, उसी गठबंधन का हिस्सा राष्ट्रीय लोक जनता दल भी है। उपेंद्र कुशवाहा भी उसी गठबंधन का हिस्सा है। वो उन्होंने कहा है कल कि नीतीश कुमार ईमानदार नेता हैं, अगर वो एनडीए में आते हैं तो इससे बीजेपी का फायदा ही होगा, एनडीए का फायदा ही होगा। सहमत है इस बयान से? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव रंजन सिंह जी हैं और रंजन सिंह जी से कई ऐसे सवालों पर बातचीत, जिसके जवाब तलाशने की कोशिश लगातार की जा रही है। चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं और जाहिर तौर पर चिराग पासवान और उनकी पार्टी से जुड़े हुए कई सवाल हैं जिस पर बातचीत जरूरी है। सर, सबसे पहला जो सवाल है वो सवाल यह है कि एनडीए गठबंधन में आ गए। एनडीए गठबंधन में आने के बाद भी पिछली बार भी आपसे बात हुई, आपने कहा चिराग पासवान 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं। एनडीए में मुख्यमंत्री पद के कितने दावेदार हैं? क्योंकि हाल ही में हमारी बात पूर्व सांसद मुनाजिर हसन से हुई, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल हुए हैं। वो कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भी सीएम मटेरियल हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा सीएम बनेंगे, चिराग पासवान सीएम बनेंगे, सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे? देखिए, एनडीए का जो चुनाव है, हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं। जब एनडीए के तहत अगर आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो उस समय तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये जो हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है, ये सिर्फ हमारे कार्यकर्ता का डिमांड है और हमारी कार्यकर्ता का मांग है, और ये एक बड़ा स्वाभाविक सी मांग है। किसी भी दल के जो नेता होते हैं, और खासकर जो चहेते नेता होते हैं, जिनके नाम पर हमें लगता है कि लोगों का श्रद्धा और विश्वास है आम जनों तक। आप देखिए, वोटर, आप हमारे पार्टी के वोटर के अलावा अन्य पार्टी के वोटर भी चाहते हैं कि चिराग पासवान सीएम बने, क्योंकि मौजूदा समय में हम लोग, हमारे जो कार्यकर्ता है या हमारे पार्टी के नेता हैं, वो वही बात को लेकर कहते हैं जो बिहार के जनता की आवाज है। बिहार के जनता के पास जितने भी ऑप्शन हैं आज के डेट में, लगता है कि उनको लगता है कि चिराग पासवान जी के अलावा बिहार के अंदर खासकर कोई विकल्प नहीं है। तो इसलिए वो एक जनता की भावना, जो कार्यकर्ता गाहे बगाहे, और मेरे जैसा कार्यकर्ता भी हमेशा बोलते रहते हैं कि आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बोलते हैं, तो वो भी एक कार्यकर्ता है। ऐसा पहले वो कार्यकर्ता है, फिर वो प्रदेश अध्यक्ष। तो चिराग पासवान ने कहा कि हम बात करके आए हैं। क्या मुख्यमंत्री पद को लेकर भी बात हो गई है भारतीय जनता पार्टी से? नहीं, मुख्यमंत्री पर तो अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब बात होगी तो हमारी पार्टी प्रमुखता से इस बात को रखेगी कि भाई हम लोग चाहते हैं, हमारी कार्यकर्ता, हमारे बिहार की जनता के भावना के बियॉन्ड तो खैर भारतीय जनता पार्टी को भी फैसला नहीं लेना चाहिए।
आज आज के समय में जी। जो बिहार के जनता की भावना है उसका तो ख्याल सबको रखना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी मेरा ये एज ए लोजपा के कार्यकर्ता मेरा ये आग्रह है कि आने वाले समय में आप जनता की भावना को जरूर ध्यान में रखते हुए आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएं। रंजन सिंह जी, चिराग पासवान से या चिराग पासवान की पार्टी के किसी भी नेता से बात हो तो फिर ये लालच मन से जाता नहीं है कि सीटों को लेकर कोई ब्रेकिंग न्यूज मिल जाए, सीटों को लेकर क्या बातचीत बीजेपी से हुई है, हाजीपुर सीट को लेकर क्या बात हुई है, खगड़िया सीट को लेकर क्या बात हुई है, और दूसरी सीटों को लेकर क्या बात हुई है। जमुई तो खैर फिक्स है, चिराग पासवान वहां से सांसद हैं, तो सीटों को लेकर कोई ब्रेकिंग न्यूज देने की स्थिति में है आप? आपको पता होगा अभिषेक जी, हम लोग पिछले 3 सालों से लगातार बिहार के 40 लोकसभा और 243 विधानसभा पे काम कर रहे हैं। संगठनात्मक रूप से चूंकि हमारी पार्टी में भूमिका रही है और संगठनात्मक रूप से पार्टी को मजबूत करने के लिए बिहार के हर एक जिले में लगभग अमूमन मैंने दौरा किया है पिछले 3 साल में। तो अभी हमारी प्राथमिकता इसी बात को लेकर है कि 40 सीट हम कैसे जीत कर लाए। और आप लोग जैसे कुछ पत्रकार बोलते हैं कि भाई हम 5 सीट पे लड़ेंगे, 6 सीट पे लड़ेंगे, तो इस तरह की बातें, सीट की ब्रेकिंग की बात करते हैं। तो चिराग पासवान जी की पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई, जो जितने भी गठबंधन में हमारे दल हैं, वो आपस में उनके शीर्ष नेतृत्व सीट का बंटवारा करके बताएंगे कि कौन किस सीट पे लड़ेगा। वो समय आते बताया एक जाएगा। जानकारी हमारे पास जी, है, जी। आप चाहे तो इसको खारिज कर सकते हैं या चाहे तो स्वीकार कर सकते हैं। हमारे पास जानकारी यह है कि जेडीयू के एक विधायक हैं, खगड़िया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके लिए वो लगातार चिराग पासवान के संपर्क में हैं। हमारी जानकारी ठीक है, गलत है? देखिए, हमारे नेता का पिछले खासकर 3 सालों में आप देखेंगे कि हमारे नेता के साथ मिलने वाले जितने भी अन्य राजनीतिक दल के नेताओं हैं, जिसमें पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, ये लगभग एक सिलसिला चलता आ रहा है। और खगड़िया लोकसभा पहले ये लोजपा की सीट रही है, वहां से लोजपा के सांसद अभी महबूब अली कैसर जो हमारे दूसरे दल में चले गए, वहां पर अभी वर्तमान में है। तो जाहिर सी बात है, अभी ऐसा लगता है कि ये आने वाले समय में चूंकि खगड़िया सीट हम लोगों के साथ आता है, तो इसलिए लोग उस सिलसिले से मिलते होंगे। वो शायद मिलते होंगे, लेकिन अब क्या फैसला लेना है उस पर, कैसे वो चुनाव लड़ाया जाएगा, नहीं। पहले तो जदयू के सारे विधायक, एक विधायक क्यों, हम लोगों को हमारा अपील है कि भाई सारे विधायकों को मेरे तरफ से न्योता है कि आप लोग कम से कम किसी भी दल में जाइए, लेकिन जदयू में मत रहिए, क्योंकि जदयू आने वाले समय में डूबता हुआ जहाज है। डूबता हुआ जो नाव है उस पर सवार रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। नीतीश कुमार जी अपने कुर्सी की चिंता कर रहे हैं, तो विधायकों को भगवान ही मालिक है कि आगे क्या लेकर जाएंगे। पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा बहुत रही। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पशुपति पारस, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनसे सवाल पूछा गया चिराग पासवान को लेकर। उन्होंने कहा नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। उनके इस नो कमेंट वाले बयान ने बड़ा हैरान किया पत्रकारों को भी, क्योंकि जब भी चिराग पासवान से जुड़ा सवाल पूछा जाए, हाजीपुर से जुड़ा सवाल पूछा जाए, पशुपति पारस आक्रामक हो जाते हैं। फिर इस बात की भी चर्चा रही कि बीजेपी का प्रेशर हो सकता है और देश के कई राज्यों में जो उपचुनाव हुए और वहां जो झटका बीजेपी को लगा है उसकी वजह से उसका असर बिहार पर भी होना है और बीजेपी चाहती है या प्रेशर बना सकती है चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस पर कि भाई अब आप एक हो जाइए, नुकसान हो सकता है। क्या भविष्य में भी आप इसकी संभावना देखते हैं कि पशुपति पारस, चिराग पासवान एक हो रहे हैं, एक हो जाएंगे? देखिए, अब 2 सवाल आपका संयुक्त रूप से है इसमें। पहली बात कि नीतीश कुमार जी के पार्टी गठबंधन, खासकर भाजपा के साथ गठबंधन छोड़ने के बाद ही बिहार में कई उपचुनाव हुए, जिसमें कुढ़नी हुआ, गोपालगंज हुआ, आप लोगों ने देखा। उस समय में आपने ये देखा होगा कि जदयू और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ी है
ये उपचुनाव में, और उस उपचुनाव में नेचुरल अलायंस के रूप में, ऑफिशियल अलायंस नहीं कह सकते, लेकिन नेचुरल अलायंस के तौर पे हमारी पार्टी, मैं खुद मुजफ्फरपुर का प्रभारी था उस समय जब कोडहनी उपचुनाव हो रहा था, मेरे प्रभार क्षेत्र में ही चुनाव हुआ, तो जाहिर सी बात है हमारी सक्रियता और हमारी भूमिका थोड़ी और जगह से अधिक रही होगी। तो मैंने ये चीज देखा कि नेचुरल अलायंस के तौर पे जिस तरीके से हमने भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं के साथ बूथ स्तर पर काम किया, हमें कहीं जनता के बीच में जाने पर यह नहीं लगा कि नीतीश कुमार जी के एनडीए छोड़ देने से, गठबंधन में जाने से भाजपा के सेहत पे या भाजपा के किसी साथी के सेहत पे कोई असर पड़ रहा है। पशुपति पारस चिराग पासवान एक होंगे। पशुपति पारस जी जो हमारे आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के चाचा रहे हैं, अभी भी हैं चाचा, आज भी वो चाचा हैं, आज वो घर के गार्जियन हैं, बड़े सदस्य के रूप में वो रहे हैं। उनकी भूमिका हमेशा फैसला लेने की हुई रही है, और वो फैसला ले चुके हैं मेरे ख्याल से कि वो चिराग जी के साथ नहीं रहेंगे। आप जिस गठबंधन का हिस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आपकी दोस्ती है, गठबंधन है, उसी गठबंधन का हिस्सा राष्ट्रीय लोक जनता दल भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी उसी गठबंधन का हिस्सा है। वो उन्होंने कहा है कल कि नीतीश कुमार ईमानदार नेता हैं, अगर वो एनडीए में आते हैं तो इससे बीजेपी का फायदा ही होगा, एनडीए का फायदा ही होगा। सहमत है इस बयान से? नहीं, वो तो नीतीश कुमार जी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा जी क्या बोले हैं, ये बात तो मेरे अभी संज्ञान में है नहीं। अगर चूंकि आप कहते हैं कि भाई उनका, तो ये उपेंद्र कुशवाहा जी का व्यक्तिगत फैसला हो सकता है या व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये एनडीए इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। एनडीए का जब चूंकि अब कोई भी दल आने वाले होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि हमारे एनडीए के जो सबसे बड़े दल के रूप में है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे जितने भी दल है वो मिलकर फैसला लेंगे कि नीतीश कुमार जी को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो चलिए, हमारे साथ रंजन सिंह जी थे, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।